आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। आज अचानक हिंदुस्तान में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड करने लगा। यह हैशटैग किसने ट्रेंड कराया? पीएम वाले टेक्स्ट के साथ मुसलमान वाला एंगल किसने फिट किया, क्यों किया, यह आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम पीएम ट्रेंड करते ही किस किस ने हाई जंप लगा दी। मोदी विरोधी नैरेटिव कैसे कैसे कहां कहां फैलाया गया। मुस्लिम पीएम से बात शुरू हुई और इस्लामिक राष्ट्र वाली थ्योरी कैसे फिर से घूमने लगी। बात पीएफआई तक कैसे पहुंच गई। हजारों की भीड़ के सामने पीएफआई के मंच से हमले का कौन सा डेमो दिखाया गया, ऑन कैमरा क्या क्या कहा गया, सारे किरदार मुस्लिम पीएम वाले स्क्रिप्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया में मुस्लिम पीएम कौन ट्रेंड करा रहा है, यह किसका आइडिया है? गूगल ट्रेंड्स पर मुस्लिम पीएम, ट्विटर ट्रेंड्स में मुस्लिम पीएम। एक दिन आएगा मुस्लिम पीएम ही हिंदुस्तान में तख्त पर बैठेगा वाली स्क्रिप्ट। मुस्लिम पीएम आएगा, मुस्लिम खलीफा लाएगा जैसा टेक्स्ट। पोस्टर्स छप रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पर्चे बंटने लगे हैं, ऑडियो वीडियो घूमने लगे हैं। मोदी के सारे दुश्मन सुपर एक्टिव हो गए। मौलानाओं की टोली की बोली एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। मुसलमानों अपनी हैसियत पहचानों से लेकर इस्लाम को रोक नहीं पाओगे वाले नैरेटिव तक सब कुछ पीएफआई के 47 वाले प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगा है। मोदी पर ऑल आउट अटैक तेजी से बढ़ा है। पहाड़ियों से, तेरी बिल्डिंगों से, तेरी औलादों से। ऐ मुसलमानों, अपनी वक़ात, अपनी हैसियत को पहचानो। तुम इनकलाबी उम्मत हो, तुमने हालात का रुख मोड़ा है। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के अजमेर वाले ख्वाजा अजमेरी का एहसान रहेगा। सारा मजमा आवाज लगा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में आग लगी है कि आखिर इस्लाम इतना बढ़ क्यों रहा है। पूरी दुनिया में आग लगी है कि इस्लाम रोज बढ़ क्यों रहा है। हुकूमतों की तिजोरियों के सिक्के खोल दिए, दौलतों के दरवाजे खोल दिए गए, रोको इस्लाम को। हुक्मरां कत्लो गारत पे उतर गए, रोको इस्लाम को। तंजीम और संगठन लग गए पीछे, रोको इस्लाम को। ये इस्लाम है, किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ये इस्लाम है। जिसे मरने के बाद पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, नहीं समझ पाए तो डरे हुए क्यों? जिसे मरने के बाद पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, वो मौत से डरा करता है। जिसे मुस्तफा की ज़ियारत पर ईमान हो, वो कभी मौत से नहीं डरा करता। लेकिन मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनते ही हिंदू खतरे में आ गया, और हिंदू खतरे में आने के बाद मुसलमानों की लिंचिंग होने लगी, मुसलमानों के कारोबार लूटने लगे, मुसलमानों की जान माल सब तबाह बर्बाद होने लगे, और मुसलमानों पर पुलिस भी दंगाइयों के साथ मिलकर के यलगार करने लगी। किस मंच से मुस्लिम पीएम को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है, मोदी को लेकर क्या क्या फैलाया जा रहा है, थोड़ी देर में पूरा ऑडियो सुनाएंगे।
सबका वीडियो दिखाएंगे। मगर उससे पहले एक जरूरी बात, क्योंकि मोदी वाला टेप तो प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मनों की टाइमलाइन पर भी चल रहा है। दिल्ली का तख्त हिलाने वाली स्क्रिप्ट कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी लिखी जा रही है। शहंशाह शहंशाह वाले टैग्स चिपकाकर ताने मारे जा रहे हैं। आ रहे हैं हम वाला पोस्टर वायरल कराया जा रहा है। भाईजान भी 80-20 80-20 वाला टेक्स्ट घुमाने लगे हैं और ये संयोग नहीं, किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा लगता है। एक हिंट कैमरे पर भी है, गजवाए हिंद होगा नहीं शुरू हो चुका है। इसीलिए तो मुस्लिम पीएम वाला हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहा है। 52% तो गजवाए हिंद हो गया प्रभु। ये क्यों चक्कर में लोग पड़े, कब होगा कब होगा कब होगा। तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन गजवाए हिंद 1000 साल से जारी है और अभी भी जारी है। और अब इसका तरीका बदलेगा। अब आने वाले वक्त में पॉलिटिकल बैलेट की लड़ाई होगी। बैलेट से गजवाए हिंद एक्सपैंड होगा। 2050 तक ये भूल जाइए, दुगनी आबादी मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी इस देश में 25% होगी। बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। ओनली 25%। लेकिन कई प्रांतों में, कई स्टेट्स में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए उतनी 25% काफी होगी जो आज 15 है। और थोड़े दिन बाद जब यह बढ़ के 28-29% की तरफ जाएगी तो आने वाले 50-60 साल में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। इसको भी आप गजवाए हिंद मान के चलिए। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सब कुछ 47 वाली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तभी तो हर रोज सरतन से जुदा वाले नए नए वीडियो बन रहे हैं और मोदी विरोधी राज्य सरकारें तमाशा देख रही हैं। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि ट्विटर पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड करता है, उसमें मोदी का नाम फिट होता है और कुछ घंटों बाद ही जयपुर का एक वीडियो सामने आ जाता है। उसमें बीच सड़क गर्दन काटने की धमकी दी जाती है। सीएए, एनआरसी सबका जिक्र होता है। मुस्लिम मोहल्लों से भीड़ को बाहर निकलने के लिए उकसाया जाता है। ये सब लॉन्ग टर्म प्लान का ही हिस्सा लगता है। सरतन से जुदा। ये इसने नबी के गुस्ताखी करी है, नबी की शान में गुस्ताखी करी है इन्होंने। तो आज हम जो है ये जयपुर का जो घाट गेट दरवाजा है, यहाँ पर हम जो आए ये बैनर लगाने, तो ऐसे जो भी हरकत करेगा वो ये सजा होगी, उसकी यही सजा होगी। हमारे जो मेराज भाई हैं ये कुछ अल्फाज बोलना चाहेंगे इस के लिए। जो आज जो भी इसके लिए खड़ा हुआ है कि जो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा कि सर तन से जुदा कर देंगे, चाहे वो कोई सा भी मजहब का, चाहे कोई भी हो। अगर सरकार की गुस्ताखी करेगा उसका यही हश्र होगा इंशाल्लाह। और मैं हमारे सारे मुसलमान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि एनआरसी वगैरह जो ये अपन ने प्रोटेस्ट करे हैं उसके लिए तो रोड पे लोग उतर गए। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना ये हमारे को कयामत के तौर पे, कयामत पे जवाब देना है। और जैसे पेशाब को लटकाया अपन ने यहाँ पे, जैसे सबको लटका सकते हैं अपन, ठीक है। हमारे सारे भाई और ये हमारे सारे भाई हैं, ठीक है। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कोई भी हो चाहे, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सोचिए, उदयपुर कांड के बावजूद सरतन से जुदा गैंग खुल्लम खुल्ला राजस्थान की सड़कों पर घूम रहा है, वीडियो बना रहा है, मगर गहलोत सरकार ऐसे लोगों का परमानेंट इलाज नहीं कर रही। जब ऐसे लोगों का टाइम से इलाज ना हो तो वो बेकाबू हो जाते हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मंच पर दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएफआई इन दिनों बिहार से लेकर कर्नाटक तक 2047 वाले इस्लामिक राष्ट्र की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। ये तस्वीरें कुछ घंटे पहले की हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मुस्लिम पीएम अचानक सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड करने लगा है, इसकी एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद पीएफआई का अनीस अहमद मंच पर आकर जो कुछ भी कहता है वो आने वाले खतरे की ओर इशारा दे रहा है। इस्लामिक राष्ट्र वाला डायलॉग अभी से पढ़ा जाने लगा है। भले ही अनीस अहमद घुमा फिरा कर बातें कहे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली स्क्रिप्ट से इनकार करे, लेकिन बातों बातों में वो पीएफआई का एजेंडा खुद ही क्लियर कर देते हैं।
मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। हर दिन अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉपुलर फ्रंट के बारे में आ रहा है। हर दिन वो बुक में लिखा गया है कि 2040 में इंडिया को इस्लामी हुकूमत बनाने का एक प्लान है। निजामाबाद और पटना, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों जगह चंद पेपर्स को पुलिस ने प्लांट किया। चंद पेपर्स को पुलिस ने प्लांट किया। ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA से आता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। उदयपुर में 2 लोगों ने मिलकर एक आदमी का कत्ल किया। उसके बाद पूरे मुसलमानों का नाम खराब कर दिया गया। कि इंडिया में जो भी हो रहा है, आप ऐसा मत समझिए कि मुसलमान कर रहे हैं, इसके पीछे RSS का साजिश है। अनीस अहमद बीजेपी RSS वाली स्क्रिप्ट तो पढ़ते हैं, मगर हजारों की भीड़ के सामने लठबाजी, हमले की तैयारी वाले डेमो का सच नहीं बताते, 47 वाली पटकथा का सच नहीं बताते, मगर एक एक करके सारा सच सामने आ रहा है। हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए किस लेवल की प्लानिंग हुई है, इसकी डिटेल आने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PFI के प्लान के अकॉर्डिंग बिहार के बेरोजगार मुसलमानों को पैसों का लालच देकर देश में आतंक मचाने की साजिश थी। इसके लिए राज्य के 15,000 से अधिक युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। ट्रेनिंग के लिए राज्य के 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोले गए थे। पुनिया को हेडक्वार्टर बनाया गया था। PFI के सदस्य पहले गांव मोहल्ले के उन युवकों को ट्रैक करते थे जो अनपढ़ और बेरोजगार थे, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करते थे। अनपढ़ युवक उनके झांसे में आ जाते थे और इसके बाद उनको ट्रेनिंग देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता था, धर्म के नाम पर भड़काया जाता था। PFI जो भारत में एक आतंक का माहौल बना दिया है और उनको ट्रेनिंग देने का काम हमारे बिहार से लेके अन्य राज्यों में PFI पर अब लगता है निश्चित इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। यानी जो बिहार में हुआ, देश के कोने कोने में PFI वही तो कर रहा है। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में भी सेम टू सेम वही इस्लामिक राष्ट्र वाला ट्रेलर लॉन्च हुआ है। PFI के अनीस अहमद ने खुद कबूल किया है, मोदी की असली चुनौती पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ही है। जिस दिन पॉपुलर फ्रंट खामोश बैठी ना, बहुत सारे मुसलमानों की आवाज चली जाएगी। जिस दिन पॉपुलर फ्रंट खामोश हो गई, किसी मुसलमान का घर भी जल गया, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। डंके के चोट पे कहते हैं, आज भी हिम्मत से बात करने वाली इंडिया में कोई तंजीम बची है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट बची है। एक जालिम हुक्मरान के सामने हक की बात कहना सबसे बड़ा जद्दोजहद है। चंद लोग सोचते थे क्या भाई हक की बात बोलना कौन सा बड़ा जद्दोजहद करके। आज देखो इंडिया के अंदर सबका मुंह बंद है, सबका मुंह बंद है, बड़े बड़े ऑपोजिशन का मुंह बंद है। ऐसे टाइम पर गली से लेकर हर बड़े बड़े शहर तक अगर इस बीजेपी, इस RSS के जुल्म के खिलाफ बात करने वाली कोई तंजीम है, वो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। बीजेपी RSS के लोग हर दिन फुल टाइम अगर कुछ एक काम कर रहे हैं, वो काम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करना है। क्यों? क्यों? इतने सारे प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, लेकिन उन प्रॉब्लम के पीछे गवर्नमेंट नहीं जा रही, पॉपुलर फ्रंट के पीछे आ रही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज इंडिया में बीजेपी RSS ने ये मान लिया है कि इंडिया में अगर उनके लिए सबसे बड़ा ऑपोजिशन कोई है तो ऑपोजिशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर मुस्लिम PM वाला हैशटैग घूमता है, लोग रिएक्ट करते हैं, हैशटैग ट्रेंड होता है। और उसी दिन PFI का अनीस अहमद तमिलनाडु के तिरुपत्तूर से हामिद अंसारी वाली स्क्रिप्ट पढ़ता है। हजारों की भीड़ के दिमाग में इशारों इशारों में यह बात बिठाता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, इसीलिए अब मुस्लिम लीडर चुनने का वक्त आ गया है, मुसलमान को PM बनाने का टाइम आ गया है। हामिद अंसारी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, 2 टर्म में वाइस प्रेसिडेंट, उससे पहले एम्बेसडर, इंडिया का एक टॉप ब्यूरोक्रेट। मुझे लगता है हाल ही दिनों में हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब के बाद अगर सबसे बड़ी कोई एक शख्सियत इंडिया के अंदर गुजरी है तो हामिद अंसारी साहब है। इतनी बड़ी शख्सियत, वो कभी भी
इस तरीके से बात नहीं करे। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर नहीं, लिख के दे दो, पॉपुलर फ्रंट के भी मेंबर नहीं उनको छोड़े क्या? कल सारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर कह रहे थे कि इंडिया की जासूसी कर रहे थे, आईएसआई के साथ काम कर रहे थे, जब उनको नहीं छोड़े। इंडिया में मुस्लिम पीएम वाला जो ट्रेंड चलाया गया, उसमें जानबूझकर मुसलमान वाला एंगल डाला गया। सिंगल पॉइंट एजेंडा ही था मोदी को घेरना, सियासी स्क्रिप्ट फिट करना। और जैसे ही खबर अलग अलग शहरों में मुसलमानों के गली मोहल्लों में पहुंची, अलग अलग मौलानाओं के मंच पर असर दिखने लगा। धर्म वाला एंगल डालकर परोसा गया। और मौत की औकात नहीं जो ईमान वालों को डरा दे। अमर जब करबला में 6 माह का असगर न डरे, तो जाओ पढ़े लिखो की। जब करबला में 6 माह का असगर न डरे, कटे हुए बाजुओं वाला जब अब्बास न डरे, जब मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब न डरे, तो अब उनको डराने के लिए अमेरिका कहे मैं डरा दूंगा, रशिया कहे मैं डरा दूंगा, चाइना कहे मैं डरा दूंगा, ब्रिटेन कहे मैं डरा दूंगा, सूडान कहे मैं डरा दूंगा, इजराइल कहे मैं डरा दूंगा, जॉर्डन कहे मैं डरा दूंगा, हाफ पैंट वाला कहे मैं डरा दूंगा, हाफ पैजामा वाला कहे मैं डरा दूंगा, तो बिलाल पुकार पड़े जब उमैया न डरा सका, तो तेरा मैया क्या डरा पाएगा? तुझे ईमान कर भरे। गैरों में कहां दम था जो सुन्नियों को बांट देता, लेकिन शजरे और सिलसिले के नाम पर मेरी जमात को गैरों ने नहीं अपनों ने बांटा है। इसलिए मैं अपनी नई नस्ल के जवानों से कहूंगा, नई नस्ल के जवानों से कहूंगा, होश में आओ। मुझसे ज्यादा कट्टर कौन मेरी उम्र का कोई मुरीद है रे? राजनीति में रहने के बाद भी कभी दुश्मनों से समझौता बलियाबी नहीं किया, बदअकीदों के साथ कभी बलियाबी ने समझौता नहीं किया, इसलिए कि मुझको मेरे मुफ्ती आजम रईसुल कलम अरशदुल कादरी ने घुट्टी में पिला दिया है कि जो मेरे नबी का न हो सका वो बलियाबी तेरा कभी न होगा। इस भेड़ चाल में सिर्फ मौलानाओं की टोली और पीएफआई की 47 वाली बोली ही नहीं है, मोदी के सियासी दुश्मनों की ट्यूनिंग भी है। तभी तो भारत में एक और जहां कट्टरपंथी देश को इस्लामी मुल्क बनाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, आए दिन बयान और दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे कट्टरपंथियों को उन सेक्युलर गिरोह का, भाईजान की पार्टी का भी साथ मिलता दिख रहा है, जिन्होंने अब ये नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है कि क्या भारत में कभी कोई मुस्लिम दोबारा से राज कर पाएगा। आपके पास सिर्फ एक असासा है, सिर्फ एक असासा है जो पॉलिटिकल पावर है। आपने उसको भी गवा दिया। जैसे 70-75 साल से हमने हमेशा हमारी कौम ने किसी बामकसद वोट नहीं किया, बेमकसद वोट दिया। उनको हराना है, उनको जिताना है, इस बार उनको जिताना है तो उनको हराना है। अरे भाई, हमने कोई ठेका नहीं लिया है किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए। हमको ठेका, हम अपनी कौम को मुत्तहद करने के मैंने ठेका लिया है। जब किसी कौम के पास सियासी ताकत नहीं होती है, उसका हशर ऐसा ही होता है जैसे हमारा और आपका है। जब तक खुदा की कसम आप ताकतवर नहीं बनेंगे सियासी एतबार से, आपके मसले हल नहीं होने वाले हैं। आप कहीं भी भाग के जाइए, कहीं जाइए, 75 साल से आप इधर से उधर फुटबॉल बनाए हुए हैं लोग, आप फुटबॉल की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा, वहां पर हमारा कोई है ही नहीं। हमारे तो हैं महाराष्ट्र में, वो हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए जुल्म वहां की कौम पर नहीं हो पा रहा। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे 5-6 MLA होते
तो साहब इनके बाबा की मजाल नहीं थी कि हमारे खिलाफ आवाज उठा देते। इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि जंगल में शेर एक होता है, गीदड़ तो बहुत से, भेड़िए बकरी तो बहुत से होती हैं, एक अगर होगा एमएलए, अख्तरुल इमान साहब अकेले बचे हुए हैं, लेकिन दहाड़ में कमी नहीं है, आपने देखा होगा। तो अपनी ताकत होती है, दूसरों की ताकत को पर भरोसा करने के लायक नहीं है। आज हमने जिनको चुना था, आज हमने जिनको वोट दे करके इतनी बड़ी कीमती वोट उनको दे करके बरसरे इक़्तिदार पे पहुंचाया था, आज वो सब जुल्म करने वालों के साथ खड़े हैं। इसलिए हमें आपको समझना पड़ेगा। हमने 36 एमएलए हमारे मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में इसी 2022 के इलेक्शन में जिता के भेजा था, 36 एमएलए। और हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है। उनके मंदिरों में शिव जी का लिंग, उनके हमारी मस्जिदों में शिव जी का लिंग निकल रहा है, किसी की एक औकात नहीं है कि आवाज लगा दे। ऐसे नपुंसक मर्द को अगर 100 के 100 जिता देते, 403 है 403 जिता दीजिए आप मुसलमानों को, तो आपका भला होने वाला नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।